सच्चिदानंद गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। सारी विद्याएं और इन संसार का सारा ज्ञान अच्छा है, लेकिन इन संसार का चाहे भौतिक जगत का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, राजनीति का ज्ञान हो, यानी सब ज्ञान अपनी अपनी जगह पर महान है। लेकिन ये ज्ञान हमें उस मुक्ति के द्वार पर नहीं ले जाता है। एक ज्ञान के पीछे दुख के सिवाय कुछ नहीं रहता है। क्यों? इस सदगुरु महाराज की कृपा से, सत्संग से, विवेक से, वैराग्य से, ये परम बोध से पता चलता है कि ज्ञान के पीछे, इस ज्ञान के पीछे दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं भय रहता है। ये ज्ञान चला न जाए ऐसा भय रहता है। इन सभी ज्ञानों में जो कोई सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, गुरु महाराज की कृपा से आत्मस्वरूप का ज्ञान। उन सभी ज्ञानों में उसको राजा कहा जाता है, राज विद्या कहा जाता है। इस सभी विद्याओं में श्रेष्ठ और गृहों में अति गृह, उत्तम में अति उत्तम और पवित्र से अति पवित्र ये आत्मज्ञान अति सरल है। क्यों? इस सबका अधिकार है। क्यों? ये ज्ञान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सभी में है, पूर्ण से पूर्ण है। लेकिन ये ज्ञान सर्वव्यापक है, लेकिन इस ज्ञान होते हुए भी जो आरोप लगे हुए, जो मिथ्यात्व के साथ, अविद्या के साथ जो एकता हो चुकी है, वो एकता सदगुरु के बोध के बिना, सदगुरु के सत्संग के बिना और अपनी तीव्रता के बिना इस ब्रह्म विद्या का आत्मस्वरूप की जागृति नहीं होती है। ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। जिसने सारी विद्या पा ली लेकिन ये पाया नहीं, तो समझो कुछ नहीं पाया है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि शरीर रूपवान हो, पत्नी रूपवान हो और पुत्र आज्ञाकारी हो और इतनी लक्ष्मी हो कि 10 पीढ़ी तक कम न होवे, इतनी सारी लक्ष्मी हो, इतना पैसा हो और बच्चे भी सेवाधारी हो और सभी शास्त्रों का ज्ञान हो और एक एक श्लोक पर 6-6 महीना बोलने का सामर्थ्य हो और देश और विदेश में जय जयकार होता हो, भजन की रचना करने का सामर्थ्य हो और देश और विदेश में जय जयकार होता हो, फिर भी जगत गुरु शंकराचार्य हम सभी को कहते हैं कि जिसने इस ब्रह्म विद्या की अनुभूति नहीं की, गुरु चरणों में नहीं गए, उसने समझो कुछ नहीं पाया है। इसलिए हम सभी का लक्ष्य यही होना चाहिए
जो भी है वो अपनी जगह पर बराबर है, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मस्वरूप की व्यापक वाणी से उस पार की अनुभूति। और ये आत्मा की अनुभूति न इंद्रियों का न मन और बुद्धि का विषय है, विषय नहीं। ये जब सब ये भ्रांतिपना बाद होगा तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की नहीं है। स्वयं हम ब्रह्म स्वरूप है, ये भी समझाने के लिए शब्द कहा जाता है कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूं, लेकिन अनुभूति इसकी निराली आती है। ये अनुभूति कोई कोई विरले को होता है। सर्वव्याप्त आत्मविद्या ब्रह्म ज्ञान राज्य गुहम कहा है। ब्रह्म विद्या अति प्रसिद्ध और सर्वसिद्ध है, इसलिए ब्रह्म विद्या से स्वयं का स्वरूप का अलौकिक ज्ञान सहजता से सनातन सत्य सर्वत्र अपरिवर्तनशील नित्य जो है वह मैं हूं। इसी ब्रह्म विद्या में सारे भेद मिट जाते हैं। जिन जिन को अपने आत्मज्ञान की व्यापक मस्ती है वहां कोई भेद नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डर नहीं। वहां जन्म ही नहीं है तो मृत्यु का भय कहां से होगा? कोई बिछोड़ने का भी भय नहीं था, क्योंकि ब्रह्म तत्व में कोई बिछुड़ता नहीं है। एक अनादि अनंत जो आत्मा है वह मैं हूं। लेकिन अधिकार के बिना कौन सा अधिकार? सर्वत्र परमात्मा ये तो अधिकार है, लेकिन कौन सा अधिकार? ये मिथ्यात्व का त्याग करने का सामर्थ्य जिनके पास है। जो नहीं है, भ्रांति को त्याग करने का, भ्रांति को मिथ्या समझकर अपने आप में जागने का यह अधिकार होना चाहिए। ज्ञान शब्दों से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व का बात करने का कोई अधिकारी पुरुष होता है। उसी को अधिकार के बिना ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता। इसलिए सदगुरु के शरण में जाए तो हमें अधिकार प्राप्त हो। कौन सा? ये सत्य है, ये असत्य है, ये भी बात हो जाता है। मिथ्या मैं नहीं, मेरा नहीं और सत्य नहीं, एक जो है वह सत्य आत्मा है, वह मैं हूं। लेकिन उसी आत्मा की अनुभूति रहती है। उस अनुभूति का वर्णन शायद शब्दों से होना असंभव है। जिन जिन महापुरुषों ने और आप सभी ने जो अनुभव किया है उसकी मस्ती निराली रहते हैं। निर्मल चित्त के अभाव, जिनका चित्त निर्मल नहीं है, प्रतिक्षण अशांत है, तरंगों में भटका हुआ है, कभी सुख का तरंग, कभी दुख का तरंग, कभी मान का तरंग, कभी अपमान का तरंग, और सतत चालू रहता है। लेकिन जिनका चित्त निर्मल, राग द्वेष रहित, अहंकार मेरा तेरा वासनाओं से रहित हो चुका है, भेद से रहित हो चुका है, उसी को ही अधिकारी कहा गया है, उसी को ही ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या केवल मोक्षदायिनी है, आत्मस्वरूप की व्यापक मस्ती करने वाली है। राजविद्या के ब्रह्म ज्ञान के पवित्र अर्थात ज्ञान व्यापक है, सर्वत्र है और स्वयं का स्वयं रक्षण करता है ज्ञान। जिनको ये ज्ञान की अनुभूति है, एक अनादि अनंत नित्य शाश्वत सर्वव्यापी निर्विकार वह मैं हूं। ऐसी जिनकी स्तुति, वहां सारे भेद मिट जाता है। धर्म भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, जीव और ईश्वर, ब्रह्म का भेद, सारे भेद मिट जाता है।
और जिनमें वेद है तो समझो उनको आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई। धर्म वेद है, वहां आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। आकाश में कोई भेद नहीं, वायु में कोई भेद नहीं, अग्नि में कोई भेद नहीं, जल में कोई भेद नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में कहां से भेद होगा? तो यह हमें मौका मिला है। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्वार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। जिस क्षण हमें, जिनको हम मैं करते हैं, उस सदगुरु कृपा से मिथ्या लगे और उसी मिथ्यात्व का अनुभूति से और आगे निकल जाए, फिर मिथ्या भी नहीं है। आत्मज्ञान के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसी जिनकी निष्ठा है वह राजविद्या, ब्रह्म विद्या, पूर्ण पर ब्रह्म स्वरूप में उसकी स्थिति है। तो गुरु महाराज की कृपा से सभी इसी के अधिकारी है और सभी इसी नश्वरता का बात करके इसी व्यापक परम चैतन्य तत्व का अधिकारी बनकर अपने में ही ब्रह्म ज्ञान की व्यापक अनुभूति सबकी हो रही है, सबकी हो रही है। सब उसी में स्थिर हो रहे हैं, सब उसी में अनहद शांति, आनंद और अनन्य प्रेम, अभेदता की स्थिति में स्थिर हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, स्थिर हो रहा है। सबका मंगल, सबका कल्याण। बोलो सदगुरु महाराज की जय।